Assalamu alaikum dear students. This is your lecture number 7 for ICS Computer Science. Starting in the name of God Almighty, who himself selects the mortal people to recognize his immortal eternity. I am your teacher Shahid Barkat. Today's outline: fill in the blanks and true false of first chapter. Introduction to the second chapter, fundamentals of C language, character set of C language, data types in C language, and in the end there is a question for you. Okay, fill in the blanks of first chapter. This one's इसमें जो ब्लू कलर के जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यानी ये खाली जगह को पूरा किया गया है। तो पहला देखते हैं इसमें, अ प्रोग्राम कॉल्ड डैश इज यूज्ड टू कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को आपने मशीन लैंग्वेज में कैसे चेंज करना है, तो उसके लिए हमें असेंबलर की ज़रूरत होती है। डैश इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, और हाई लेवल प्रोग्राम अगर लिखा हो लैंग्वेज में तो मशीन लैंग्वेज चेंज करने के लिए आपको कंपाइलर की ज़रूरत होगी। सी लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1972। आप 1972 की बजाय आप अर्ली 70s भी कह सकते हैं, बहरहाल 1972 इज़ द आंसर। नंबर 4, अ प्रोग्राम रिटन इन अ लैंग्वेज अदर देन मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ, तो उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आपको याद होगा इसका इंट्रोडक्शन मैंने IDE का आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया था। द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर राइटिंग साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम इज फोर्ट्रान। नंबर 7, a statement in C language is terminated with semicolon। तो आपको मालूम है कि C लैंग्वेज के हर स्टेटमेंट के एंड में हम सेमीकोलन देते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई है एंड फिनिश हो गई है। नंबर 8, C प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फंक्शंस। तो आपके जो C लैंग्वेज में जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं उसमें कम से कम एक फंक्शन या बहुत सारे फंक्शन भी हो सकते हैं, तो कोई ना कोई फंक्शन लाजमी होगा उसके अंदर। नंबर 9, a preprocessor directories always begins with the symbol hash। और आपको याद है कि हमने प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरीज पढ़े थे, तो उसमें हैश साइन से हम उसको लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं हैश इंक्लूड studio.h, तो इस तरह के हैश साइन से हम प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरीज यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ट्रू और फॉल्स का। तो मैंने यहाँ पर एंड में उसके सामने ट्रू या फॉल्स लिख दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट है आपके पास, अ स्टेटमेंट इन C लैंग्वेज इज टर्मिनेटेड विद अ कॉलन। तो C लैंग्वेज के स्टेटमेंट के एंड में आप क्या लिखते हैं, कॉलन, जबकि आपको मालूम है कि सही आंसर जो होता है सेमी कॉलन होता है, लिहाजा ये यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड्स मशीन इंडिपेंडेंस। तो ये ट्रू है, क्योंकि आपका हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा हुआ किसी भी कंप्यूटर पर या मशीन पर चल सकता है। A shortcut key for compiling the program is Alt F9। IDE में आपके पास शॉर्टकट की जो है कंपाइल करने के लिए Alt F9 ही है, और ये ट्रू है। शॉर्टकट की फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम इज Control F5। ये डियर स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है, क्योंकि ये लिखा हुआ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें की प्रेस करनी थी Control F9, जबकि यहाँ लिखा हुआ है Control F5, तो ये फॉल्स है। देयर मस्ट बी अ मेन फंक्शन इन एवरी C प्रोग्राम। तो C प्रोग्राम में जो भी आप लिखेंगे उसमें मेन फंक्शन लाजमी होता है, तो ये ट्रू आंसर होगा आपका, क्योंकि मेन फंक्शन ही आगे प्रोग्राम को चलाता है, ड्राइव करता है। C प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लाइंस। तो ये भी ट्रू है कि C के प्रोग्राम में आपके पास एक लाइन या एक से ज़्यादा लाइंस हो सकती हैं, तो ये ट्रू है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड होता है और हम अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, फंडामेंटल्स ऑफ C लैंग्वेज। तो इसमें आप C लैंग्वेज की बुनियादी चीज़ें जो हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं उसकी, वो हम सीखेंगे। तो इसमें देखते हैं कि क्या कौन कौन सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी।
The character set of C language. Data types in C language. Format specifiers, constants, variables, escape sequences, operators, order of precedence of operators, types of errors. तो डे स्टूडेंट्स, ये जो सारे जो आपके पास जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं ये हमें चैप्टर नंबर 2 में सीखने को मिलेंगे, जो कि हम 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे। तो आज हमारा इसमें इंट्रोडक्शन है। तो पहले हम चलेंगे इस बात दी करैक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, करैक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज जो है, इसकी एग्जांपल वाले आपको ये लेनी होगी कि जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो आपको उस इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ चीज़ें लिखने की इजाज़त होती है। जैसे कि आपके पास आप उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल हैं चाहे कैपिटल हैं, या फिर आप 0 से लेकर नंबर 9 तक नंबर्स हैं। आप उसमें फुल स्टॉप है, आपके पास हैश, आपके पास जो है डॉलर साइन है, आपके पास जो है बहुत सारे और सिंबल्स होते हैं जो कि आप जो कि ना तो नंबर्स होते हैं और ना ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह अगर आप उर्दू लैंग्वेज की बात करें तो उर्दू लैंग्वेज में आपके पास अलिफ बे पे आप यूज़ करते हैं, उसके थ्रू आप वर्ड्स बनाते हैं। और फिर आप जो है बहुत सारे और नुक्ता है, कॉमा है, सेमी कॉलन है, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो हर लैंग्वेज के अपने अपने करैक्टर सेट्स होते हैं जो कि उस लैंग्वेज में लिखने की इजाज़त होती है। तो इसी तरह सी लैंग्वेज में हम देखते हैं कि कौन कौन से करैक्टर सेट हैं। A character denotes any alphabet, digit or special symbol used to represent information। तो करेक्टर बेसिकली जो है ये कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सी लैंग्वेज में आपके पास करेक्टर सेट कौन सा होगा, उसमें होंगे आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, फिर आपके पास डिजिट्स हैं और आपके पास स्पेशल सिंबल्स हैं। अल्फ़ाबेट्स आपके पास कैपिटल ABC एंड स्मॉल ABC, ये आप यूज़ कर सकते हैं। डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और स्पेशल सिंबल्स, ये आपके पास यानी स्पेशल सिंबल्स वो करैक्टर्स होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं जो कि ना तो अल्फ़ाबेट्स में आते हैं और ना ही डिजिट्स में आते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत सारे आपके पास स्पेशल सिंबल्स जो कि कीबोर्ड पर मौजूद होते हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपने कंप्यूटर का जो सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखना है कंप्यूटर पर, वो आप इन साइंस और इन डिजिट्स को और अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी इनके थ्रू आपको टाइपिंग की इजाज़त होती है। तो ये इसका करैक्टर सेट है। ओके, तो डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। तो डेटा टाइप्स आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके थे कि डेटा टाइप्स हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो सी लैंग्वेज में देखते हैं कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो सी लैंग्वेज आपको 3 डेटा टाइप्स इंट्रोड्यूस करवाती है। नंबर 1 करैक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, करैक्टर डेटा टाइप जो है ये आप वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको टाइपिंग के लिए अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल हो या स्मॉल हो, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स भी हैं और स्पेशल करैक्टर्स भी हैं, जो कि आपने देखा कि तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि करैक्टर सेट जो हमने पिछली स्लाइड में देखा उसमें जो आपके पास हैं वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। और इस तरह आपके पास क्या है, इंटीजर जो है ये होल नंबर्स होते हैं, ये न्यूमेरिक होते हैं, मतलब होल नंबर्स होते हैं। तो इसमें सिर्फ आप नंबर्स लिख सकते हैं लेकिन पॉइंट के बगैर, विदाउट पॉइंट। और इस तरह के पास जो है फ्लोटिंग पॉइंट है। तो फ्लोटिंग पॉइंट जो है ये भी नंबर्स ही होते हैं, लेकिन इसमें आप पॉइंट या इशारिया यूज़ कर सकते हैं, जबकि इंटीजर में पॉइंट या इशारिया यूज़ करने की परमिशन नहीं होती। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट आपके पास हैं। तो इसी तरह ये आपके पास जो बेसिकली मतलब 3 डेटा टाइप्स बनती हैं, इनको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो दिस टॉपिक विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay dear students, in the end there is a question for you. Do all the programming languages have same character set or different character set? तो dear students, इसका आप आंसर मुझे आप कमेंट्स में पास कर सकते हैं। तो क्या तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का करेक्टर सेट एक जैसा होता है या डिफरेंट होते हैं? तो गुड लक एंड स्टे बेस्ट। थैंक यू।